हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द 12th क्लास स्टूडेंट। हम आज की इस वीडियो में 12th के स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का है। आपको इसमें जितनी भी क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे आप ये समझ सकें कि क्या कुछ पेपर में आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आता है या नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं या नहीं, शॉर्ट आता है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के सारे डाउट इस पेपर में क्लियर हो जाएंगे। एनालाइज करते हैं हम इस पेपर का। ठीक है, तो देखिए ये है पेपर। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है और ये टोटल 16 पेजेस का पेपर है। तो पेपर लंबा होता है बट ज़्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि ये पेपर जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया हुआ है और 3 घंटे पेपर करने के लिए। ठीक है, पेपर है जो वो है 100 मार्क्स का। कितने का है? 100 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 पार्ट मिलते हैं पेपर को करने के, खंड का और खंड ख। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। ठीक है, खंड का के क्वेश्चन 1 में आपको एमसीक्यू दिया हुआ है और ये आपको 5 एमसीक्यू दिए हुए हैं यहाँ तक के। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको इनके सही आंसर पता होंगे तो। ठीक है, जैसे कौन सी कविता किस लेखक ने लिखी है, या कौन सी कविता किस लेखक की लिखी हुई है। ठीक है, या फिर किस कविता का क्या मतलब है, या फिर ये जो चीज़ है ये क्या है, ये कविता है, ये कहानी है, ये नाटक है, निबंध है, क्या है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी और इसमें आपको टिक करना है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू दिया हुआ है और इसमें भी आपको 5 एमसीक्यू दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए 5, इसमें से आपको जिसका आंसर पता है आपको उस पर टिक करना है और सही से लिखना है। जैसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको? इनमें से जो भी आंसर सही है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, राम सिंह दिनकर की रचना है, इनमें से कौन सी राम सिंह दिनकर जो कवि हैं उन्होंने लिखी है रचना, वो आपको टिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से आप 10 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, यानी एक पैसेज दिया हुआ है या पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इसके आंसर करने हैं। ठीक है, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, इनके आंसर इस पैराग्राफ में मिलेगा आपको, वो आपको करना है। नेक्स्ट है एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगर आपको वो करना है तो करिए, उसके अदरवाइज़ ये वाला पैराग्राफ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और ये देखिए इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके आपको लिखना है। ये क्वेश्चन जो है ये हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि आप इनमें से कोई सा भी एक कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसका आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये एक छोटी सी पोयम है, इसको आपको सॉल्व करके यहाँ पे लिखनी है। ये भी 10 मार्क्स की है। ठीक है, उसके बाद है एक और ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें भी एक छोटी सी पोयम है और इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, दोनों में से कोई एक भी कर लेंगे तो। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, इनमें से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय उनकी रचनाओं का उल्लेख करते हुए लिखिए। वर्ड लिमिट्स भी दी हुई है 80। ये हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसी एक लेखक की, या फिर कई बार एक लेखक का ही नाम दिया रहता है, आपको उसी का जीवन परिचय लिखना होता है, उसकी साहित्यिक अचीवमेंट्स और जो भी उसकी रचनाएं हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी हैं, किसी एक के बारे में भी आप लिख सकते हैं और ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स का आपको साहित्य परिचय और 2 मार्क्स की रचनाएं लिख देंगे तो वहाँ मिलेगा, टोटल 5 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में भी आपको दिया हुआ है कि किसी एक कवि की साहित्य परिचय और उनकी कृतियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए 3 कवियों के नाम लिखे हुए हैं, आपको इन्हें करना है। इसमें भी वर्ड लिमिट्स दी हुई है 80 वर्ड्स की। ठीक है,
6 क्वेश्चन है, बहादुर अथवा लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। हमेशा आने वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि किसी एक कहानी या किसी एक नाटक के ऊपर आपको उसके जो इंटेंशन है, जो उसका उद्देश्य है, उस पर आपको प्रकाश डालने का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो इसे ज़रूर करिएगा। ऑप्शनल 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक तो पंचलाइट, ध्रुवतारा, बहादुर या लाठी, चारों में से कोई एक पे आपको बनानी है और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है ये खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शनल चीज़ें दी हुई हैं। खंड काव्य है ये, इनमें से किसी एक के बारे में आपको सही से एकदम लिखना है, बढ़िया से। 80 मार्क्स का है ये। ठीक है, तो 80 वर्ड्स का है ये और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 है, दोनों में से कोई एक करना है। फिर नीचे भी आपको 2 मिलेंगे, दोनों में से कोई एक करना है। और फिर यहाँ पे भी आपको कोई 2 मिलेंगे, इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है। मीन्स ये चारों में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 8 आपको ऑप्शनल दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 खंड ख पे। ठीक है, इसमें भी आपको एक पैसेज या पैराग्राफ दिया हुआ है संस्कृत का। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है और उसके सॉल्व करके आपको लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है इसका। ठीक है, संस्कृत में है ना ये पैराग्राफ, तो आपको उसे हिंदी में लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि जो है ये श्लोक है, इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये 2 ऑप्शनल श्लोक है, आपको दोनों में से किसी एक को भी करना है आपको, और 7 मार्क्स का है ये। ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आप दोनों में से कोई एक कर दीजिएगा तो। उसके बाद है मुहावरे। हमेशा आता है एग्ज़ाम में ज़रूर आता है मुहावरे वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्या है, किसी भी मुहावरे या लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आ जाते हैं, पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद वाला क्वेश्चन भी हमेशा आता है, को सही विकल्प का चयन करिए। ये जो वर्ड है इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके का आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और ये टोटल जो है ये है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 2 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद है खंड ख में, तो ये देखिए खंड ख जो है यहाँ पर आपको है कि विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करना है, यानी कि जो चीज़ें हैं इसमें कौन सी विभक्ति कौन से वचन है वो आपको बताना है। द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है या क्या है, टिक लगाना है आपको। 1 मार्क्स के हैं, MCQ जैसा है, आपको इसे करके 1 मार्क्स अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको किसी एक के 2 अर्थ लिखने हैं, काइंड ऑफ पर्यायवाची, बट इस एक मीनिंग, एक वर्ड की जो 2 मीनिंग होती है ना, उनमें से एक और वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद है एक क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, इनमें से जो भी जिसका मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना इंग्लिश में, वो है ये क्वेश्चन। इसका जो भी मतलब है वो आपको एक टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। ये जो है ना, ये गलत वर्ड लिखा हुआ है, इसको आपको सही से लिखना है। ठीक है, तो आप इनको करोगे तो आपको ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई 2 करने हैं 4 में से। उसके बाद है श्रृंगार और रस। ठीक है, श्रृंगार रस है या वीर रस है, आपको क्या है कैसे है ये सारी चीज़ें लिख के दिखानी है। ठीक है, उसी तरीके से अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार क्या होता है, उदाहरण सहित लिखना है। दोहा छंद क्या होता है और कुंडलिया छंद क्या होता है, ये आपको उदाहरण सहित लिखना है। फिर एक एप्लीकेशन या लेटर हमेशा आता है कि किसी भी टॉपिक पे आता है, बट एक लेटर हमेशा आता है और टोटल 6 मार्क्स का आपको अचीवमेंट हो जाएगा अगर आप एक सही लेटर लिख देंगे तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा लेटर लिखने की। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन,
यहाँ पे आपको दिया हुआ है निबंध लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको इतने सारे टॉपिक दिए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है और टोटल 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो निबंध, ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन और MCQ वगैरह की प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा तो ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा